बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 48 के अंदर मैं आप लोगों को कुछ अपडेट कहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेरिवेटिव का, जो आपके पास है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। हम लोगों ने क्या करनी है, सीखनी है आज के लिए। तो स्टूडेंट, लास्ट हम क्या कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास क्या आ चुका है, क्लियर हो गया। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 48 है, किसके ऊपर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो ये चैप्टर का नेम है, चैप्टर 2 है, सेकंड ईयर को आपके पास है डिफरेंशिएशन। मैंने आपको फर्क बता दिया दोनों का, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव के अंदर क्या फर्क होता है, क्लियर होगा स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आता है, प्रोसेस, और डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, रिजल्ट था, ठीक होगा। यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो डिस्कस करना है वो आपके पास है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग आपके पास क्या होता है, क्लियर होगा स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आपके पास ये मान लें, हम लोग ये ले लेते हैं आपके पास ये एक्स वाई प्लेन। आपके पास ये क्या है, एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये आपके पास क्या, जीरो ओरिजिन दो, ठीक हो गया। और हम क्या लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या कर्व है, बहुत जल्द यहाँ पे क्या एक कर्व है, y इक्वल टू हम क्या लेते हैं, ये आपके पास जो कर्व है y इक्वल टू आपके पास कौन सी है, f ऑफ x। कोई भी कर्व है इसे हम क्या कह देते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x आपके पास, क्लियर हो गया। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, किसका स्टूडेंट, p का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, p का। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी आपके पास, इसकी जो वैल्यू है हम क्या देते हैं, x। इसे क्या कहते हैं, x कह देते हैं। जाहिर बात है, जब x आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जब x में चेंज आता है, जब x में चेंज आता है तो y में भी ऑटोमेटिकली क्या आता है, चेंज आता है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू बन जाएगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, f ऑफ x। क्या बन जाएगी, वो आपके पास f ऑफ x बन जाएगी आपके पास, क्लियर हो गया। तो जो आपके पास p के पॉइंट बने वो आपके पास क्या बने, p के पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं कि आपके पास जो p के पॉइंट है x और f ऑफ x आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। हम एक अनदर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, जिस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं q का। क्या नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट, q का। अब जरा गौर कीजिएगा, जब ये पॉइंट वहां भी मूव किया तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आई है, जिससे हम क्या नाम देते हैं, tan x का, जो आपके पास क्या एक चेंज है, आपके पास क्या कहलाता है, चेंज। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की वैल्यू थी आपके पास क्या थी, x, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है जो आपके पास वो क्या है, डेल x। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी स्टूडेंट, x प्लस डेल x बनेगी आपके पास, क्लियर हो गया। मतलब यहाँ से लेके जो आपके पास है कंप्लीट वैल्यू है यहाँ तक, ये जो आपका सारे का सारा पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस डेल x बन जाएगा आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जाहिर बात है, जब यहाँ पे चेंज आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट, चेंज आएगा आपका रात में, ठीक है। और इस वैल्यू को, इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, q का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिए, q का। तो यहाँ पे जो पॉइंट है इसका x पॉइंट क्या है, इसका x प्लस डेल x, और इसका y पॉइंट क्या बनेगा, x प्लस डेल x बनेगा आपके पास, क्लियर होगा स्टूडेंट। तो हमने क्या लिया, एक कर्व लिया था y इक्वल टू f ऑफ x, उसके ऊपर दो पॉइंट कंसीडर किए हैं। एक आपके पास पॉइंट p है और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, q है। p की जो पॉइंट है आपके पास x और f ऑफ x, यानी जिस पॉइंट की वैल्यू है x आपके पास है और दूसरा क्या है, f ऑफ x, और जो q की आपके पास वैल्यू है x प्लस डेल x और f ऑफ x प्लस डेल x, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी आपके पास x प्लस क्या बनेगी, डेल x, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, जो हमने p और q पॉइंट लिए हैं उन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देते हैं, एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं, इनको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इनको क्रॉस करते हुए जाएगी तो ये आपके पास बन जाएगी, ठीक होगा स्टूडेंट। ये लाइन मान ले, ये जो लाइन है जो एंगल बना रही है वो आपके पास क्या बना रही है, थीटा 1 कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं, थीटा 1। यानी कि एक लाइन है जो दो पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, P और Q पॉइंट। इस मान से इस P और Q पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेकंड लाइन कहते हैं आपके पास, क्लियर हो गया। यानी कि लाइन पासिंग
फ्लो पॉइंट P, जिसके पॉइंट क्या है x और f ऑफ x, एंड Q, जिसके पॉइंट क्या है x प्लस डेल x और f ऑफ x प्लस डेल x। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इज कॉल्ड सेकंड लाइन। क्या स्टूडेंट? सेकंड लाइन कहते हैं हम लोग। क्लियर हो गया इसको? अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो मैं बता दें कि सेकंड लाइन। अब लाइन का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? स्लोप कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? स्लोप। हमें कितने पॉइंट गिवन है? दो, एक P और दूसरा Q। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। क्या कैलकुलेट करना है? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। अब स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास फार्मूला है, वो फार्मूला कौन सा होता है आपके पास? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है, उसका आपका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो आपके पास P पॉइंट था, उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? x1 और y1, और जो आपके पास Q पॉइंट था, उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? x2 और y2 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास यहाँ से कंपैरिजन करें, जो आपके पास y2 है, तो Q का जो y2 पॉइंट है वो आपके पास क्या है? x प्लस डेल x माइनस, और y1 आपके पास क्या है? P का f ऑफ x। क्लियर होगा स्टूडेंट? डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास? x2। x2 आपके पास क्या है? Q की वैल्यू क्या कितनी है आपके पास? x प्लस डेल x माइनस, ठीक हो गया? क्या आ जाएगा? माइनस x1 आपके पास कितना है? x आ गया। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आपके पास। क्लियर हो गया? तो ये वाली चीज जो आपस में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ क्या आ गया आपके पास? x डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास? डेल x आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कहते हैं। आपके पास क्या स्टूडेंट? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब जरा गौर कीजिएगा, ये तो हमने क्या निकाला? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन निकाला। हमने बेसिकली क्या निकाला? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? टेंजेंट होता है, और टेंजेंट आपके क्या होता है? एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कितने पॉइंट है आपके पास? दो पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना होगा कि आपके पास क्या रह जाए? एक पॉइंट रह जाए, जिसे हमें P ले ले कह देते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जो Q है, अगर हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। हमें जो Q है, अगर हमारा जो Q है वो अप्रोच कर जाता है किसको? P को। समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट हमारा अप्रोच कर जाता है किसको? P को। यानी कि Q मैप कर जाएगा किसके ऊपर? P के ऊपर। तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा P। तो उस पॉइंट के ऊपर आपको एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है। मतलब हो गया, जब हमारा Q अप्रोच करेगा, मतलब Q हमारा मूव किसको कर रहा है? इस डायरेक्शन की तरफ। समझ में आ रही है बात की? इस डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा? Q मूव करेगा फ्रॉम राइट साइड से। ठीक हो गया? तो जो हमारा x प्लस डेल x है, वो भी किस तरफ मूव करेगा? x की तरफ मूव करेगा। ऐसे है, यानी कि जब Q मूव करेगा किसकी तरफ? P की तरफ, तो x प्लस डेल x है हमारा, x प्लस डेल x मूव करेगा किसकी तरफ? x की तरफ। अगर ये इसकी तरफ मूव कर जाता है, मतलब अप्रोचिंग टू x हो जाता है, टेंड्स टू x हो जाता है, नॉट इक्वल टू x, तो हमारे पास अगर इस इक्वालिटी लेट किया जाए तो डेल x हमारा बेसिकली किसको अप्रोच कर जाएगा? जीरो को अप्रोच कर जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? डेल x अप्रोच कर जाएगा किसको? आपका जीरो को। कैसे कर जाएगा आपके पास? याद रखिएगा कि डेल x हम सपोज कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली किसके आगे? x के इक्वल। डेल x जहाँ पे हमारा क्या हो गया? x माइनस x कैंसिल होगा, तो डेल x आपका अप्रोच किसको कर गया है? तो जीरो को करता है। कब करेगा? जब आपका Q पॉइंट मूव करेगा इसकी तरफ, P की तरफ, तो x प्लस डेल x हमारा मूव करेगा इसकी तरफ, x की तरफ। तो हमारे पास जो एक लाइन थी, तो दो पॉइंट से क्या होनी थी? पास हो रही थी, तो कितने पॉइंट पे आ जाएगी? सिंगल पॉइंट में। कैसे आ जाएगी देखते हैं। ये आप लोगों के पास क्या था? ये xy प्लेन था, सीधा। ये आपके पास क्या है? xy प्लेन, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या y है। हम लोग अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास क्या था? ये पॉइंट था,
ये पॉइंट था ना आपके पास, ये एक पॉइंट का क्या नाम था इसका, मतलब पी था आपके पास, ठीक है, तो पी नाम दिया होगा। जब ये सारे का सारा पॉइंट है, किसको अप्रोच कर गया है, पी को, तो एक आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी आपके पास। ऐसी यहाँ पे मूव करवा के ये आपके पास आ जाएगी टेंजेंट, और इससे हम क्या लेते हैं, जो एंगल बनाएगा वो आपके पास क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। तो एक पॉइंट पर टच करते हुए गुजरने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट होता है, उस पॉइंट का एक यूनिक टेंजेंट होता है आपके पास। कब होगा, जब Q अप्रोच करेगा P को, x प्लस डेल x हमारा अप्रोच करेगा किसको, x को, जब ये अप्रोच करेगा तो डेल x हमारा अप्रोच किसको कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा आपके पास। मेरे पास स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, when q approaches to p, ठीक हो गया, तो then x प्लस डेल x अप्रोचेस टू क्या करेगा आपके पास, x हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट डेल x हमारा अप्रोच किसको कर जाएगा, आपका 0 को कर जाएगा। तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन बिकम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास, ठीक हो गया। जब आपका ये चीज अप्रोच कर जाएगी तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक हो गया स्टूडेंट, टेंजेंट लाइन कब करेगा, जब आपका लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x, और आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बेसिकली क्या होता है, tan थीटा, व्हिच इज इक्वल टू, ये वाली सारी की सारी चीज क्या कहलाती है आपकी, पढ़ते आ रहे हैं, डेरिवेटिव कहलाता है, क्या कहलाता है, f कोसाइन ऑफ x होता है आपके पास। तो tan थीटा ये आपके पास क्या होता है, स्लोप होता है, यानी कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, आपके पास क्या कहलाता है, आपका स्लोप कहलाता है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव आपके पास। मेरे लोग स्टूडेंट एक दफा फिर से मैं क्या कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं। आपके पास क्या है, कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, आपने उस कर्व के दो पॉइंट लिए हैं, कोई भी, तो क्या a p और q आपके पास। p के पॉइंट वैल्यू होगी, जाहिर बात है, x भी होगा और y भी होगा, इसी तरह q का होगा। जब हम क्या करते हैं, x प्लस डेल x है और आपके पास q का पॉइंट है f ऑफ x प्लस डेल x है, इन दो पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन है जो आपके पास, उसको क्या कहते हैं, सेकंड लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड लाइन। और हमने क्या किया, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन करके कैलकुलेट किया। अब स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कैलकुलेट करने वाले क्या कहते हैं, फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, f ऑफ x प्लस डेल x, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, f ऑफ x। x2 की वैल्यू क्या है, x प्लस डेल x, और x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, x2। p की जो पॉइंट है आपके पास x1 y1 है, जो q के पॉइंट है आपके पास x2 y2 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग की तो आपके पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आ गया आपके पास, क्या आ गया स्टूडेंट, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन आपके पास। तो हमने क्या करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करना है। बेसिकली डेरिवेटिव एट अ पॉइंट आपके पास क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो टेंजेंट आपको मिलाने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल if and only if there exists a unique tangent। a unique tangent तभी आएगा जब हमारे पास एक पॉइंट पे टेंजेंट टच करता हुआ गुजरता है, उसकी डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट से बात हो रही है, तो तब पॉसिबल है कब, जब आपका Q अप्रोच कर जाएगा किसको, P को, यानी कि ये पॉइंट कब किसकी तरफ मूव करेगा, P की तरफ, और x प्लस डेल x हमारा मूव करेगा किसकी तरफ, x की तरफ। जब ये मूव कर जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। तो ये क्या शो दैट करता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है तब यूनिक टेंजेंट होगा पॉइंट के ऊपर एट p, ठीक हो गया। तो यूनिक टेंजेंट में मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, क्लियर स्टूडेंट। तो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कन्वर्ट हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में कब, जब आपका Q अप्रोच कर जाएगा P को, और x प्लस डेल x अप्रोच करेगा किसको, x को, डेल x अप्रोच किसको कर जाएगा, आपका 0 को कर जाएगा। क्लियर हो गया। जब लिमिट्स अप्लाई किया आपने, ये वाली जो चीज है किसमें कन्वर्ट हो गई, आपकी डेरिवेटिव के अंदर। तो ये वाला क्या होता है, टेंजेंट का, tan थीटा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, tan थीटा होता है, दोनों क्या होता है आपस में स्लोप होते हैं आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इसे हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है।
क्लियर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ से याद रखिएगा स्लोप का कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और यहाँ से एक बात और चीज है कि अगर आपको m इक्वल टू tan थीटा एंगल दे दिया जाए आप स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको स्लोप दे दिया जाए तो आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे स्लोप आ जाएगा, tan को इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एंगल आ जाएगा। और याद रखिएगा जो आपका स्लोप है वो आपका क्वाड्रेंट की बात करें पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव होता है, दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर स्लोप क्या होता है नेगेटिव होता है। कैसे होता है होगा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो इस तरह की लाइन होती है उसका स्लोप क्या होता है हमेशा नेगेटिव होता है। ये जो लाइन होगी आपके पास उसका स्लोप क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर tan थीटा क्या होता है आपके पास पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या होता है tan थीटा आपके पास क्या होता है पॉजिटिव होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, आया ये आपके क्वेश्चन के अंदर शामिल नहीं है, आया ये आपके पेपर के बोर्ड पेपर में नहीं आता था, लेकिन आपको इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होना जरूरी है कि एक सेकंड लाइन को टेंजेंट लाइन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फंक्शन f of x या फंक्शन y equal to f of x जो आपके पास ये था is differentiable if and only if when there exists a unique tangent at point P। क्या किया, ये वही डेफिनेशन है, a function y is equal to f of x is differentiable if and only if there exists a unique tangent at point P is the differentiation। आपको आता है differentiation, ठीक हो गया। differentiation क्या आता है सारा सारा प्रोसेस है एंड में जो आंसर आता है वो आता आपका डेरिवेटिव कहलाता है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलने के बाद